Hello dear all, welcome to VMC CUET YouTube channel. My name is Aarti Gupta and I'm here to talk about some important questions for CUET examinations. I hope you guys are doing fantastic today. Let's get started with the question number 1 here. And this part is a continuation of the last video. Question number 1, select the most appropriate one word substitution for the given words. आपको आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसके लिए 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपको बताना है राइट ऑप्शन कौन सा होगा. अ पर्सन विदाउट अ सेटल्ड होम और रेगुलर वर्क who wanders from place to place and lives by begging. ऐसा कोई पर्सन जिसके पास प्रॉपर घर नहीं है और इधर उधर घूमता है, बेगिंग करता है, इसे क्या बोलते हैं? वैग्रेंट, ट्रूएंट, इटाइनरेंट एंड माइग्रेंट. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया वैग्रेंट. वैग्रेंट इज अ पर्सन जिसके पास कोई घर नहीं है, जो होमलेस है, कंप्लीटली होमलेस है और बेगिंग पर अपनी लाइफ चलाता है. मतलब अपना जो मतलब लिविंग उसकी है वो किस पे चलती है? बेगिंग पर. ब्रेड एंड बटर उसका बेगिंग ही है. तो इसके लिए इस वर्ड को बोलेंगे वैग्रेंट. ओके. यहीं पर ट्रूएंट इज अ पर्सन हु लीव्स और अब्सेंट्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ विदाउट परमिशन. उसको हम बोलते हैं ट्रूएंट. ये ऐसे पर्सन होते हैं जो कहीं से भी एब्सेंट हो जाते हैं बिना बताए. इटाइनरेंट सबको पता है, इटाइनरी मतलब यात्रा और इटाइनरेंट मतलब यात्री. माइग्रेंट प्रवासी, माइग्रेट करने वाले. तो इसके लिए राइट ऑप्शन हो गया हमारा ए. अ स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस, एक ऐसी अवस्था जिसमें परफेक्ट बैलेंस हो. क्या बोलते हैं इसको? इक्विनॉक्स, इक्विवेलेंट, इक्विलिब्रियम और इक्विलेटरल. वैसे तो जो अब इक्वी वर्ड है वो लगभग बैलेंस को ही बताता है, लेकिन अगर हम परफेक्ट बैलेंस की बात करें तो राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन का हो जाएगा इक्विलिब्रियम. सो इक्विलिब्रियम जो है दैट विल बी द राइट ऑप्शन. ये एक ऐसी अवस्था जिसमें एक परफेक्ट बैलेंस बना रहता है, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम. ठीक है. इक्विनॉक्स विषुवत रेखा को बोलते हैं. इक्विवेलेंट टू साइड्स को बोलते हैं, है ना. इक्विलेटरल द्विपक्षीय बोलते हैं. तो यहाँ पर ना सी ऑप्शन जो है वो ज़्यादा परफेक्ट होने की वजह से हम उसे ऑप्ट करेंगे. अ पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप्स, कोई ऐसा पर्सन जो मैप्स को ड्रॉ करता है, मैप्स को प्रोड्यूस करता है. कौन सा ऑप्शन उसके लिए करेक्ट है? आइए देखते हैं. पहला ऑप्शन है कैलीग्राफर, दूसरा कार्टोग्राफर, तीसरा लैक्सिकोग्राफर और कोरियोग्राफर. तो यहाँ पर ऐसा कोई पर्सन जो मैप्स को ड्रॉ करता है और प्रोड्यूस करता है, इसके लिए राइट ऑप्शन हो गया हमारा कार्टोग्राफर. कार्टोग्राफर इज अ पर्सन जो मैप्स को ड्रॉ करता है और प्रोड्यूस करता है. यहाँ पर सबके रूट वर्ड्स में बता देती हूँ. कार्ट या कार्टो हमेशा मैप्स को डिफाइन करेगा, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, आप तुरंत इसको आंसर कर सकते हैं. एट द सेम टाइम कैलीग्राफर होता है गुड हैंड राइटर. ये किससे रिलेटेड है? सुलेखन से, गुड हैंड राइटिंग से. वहीं पर लैक्सिकोग्राफर जो है वो लैक्सिकल यानी वोकैबुलरी से रिलेटेड है. किससे रिलेटेड है? वोकैबुलरी से, वोकैब से, लैक्सिकल से, वोकैब से. राइट. कोरियोग्राफर जो है वो किससे रिलेटेड है? डांस से. किससे रिलेटेड है? डांस से. तो यहां पर राइट ऑप्शन जो हो गया वो कार्टोग्राफर यानी बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टूमस्टोन रिटन इन मेमोरी ऑफ अ डिजीज्ड. कोई ऐसा इंस्क्रिप्शन जो टूमस्टोन पर है और किसी डिजीज्ड की मेमोरी में लिखा गया है, क्या कहलाता है? स्लैब, बेसिलिका, एपिटैप, पिलर. क्या होता है राइट ऑप्शन? एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टूमस्टोन रिटन इन द मेमोरी ऑफ डिसीज्ड, इसको हम बोलते हैं एपिटैप. इन हिंदी इट इज कॉल्ड समाधि लेख. ऐसा इंस्क्रिप्शन जो किसी के मेमोरी में टूमस्टोन पर लिखा गया है उसको बोलते हैं. ठीक है. दैट्स नॉट स्लैब, दैट्स नॉट बेसिलिका, दैट्स नॉट पिलर. सी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Someone who believes that people cannot change the way events will happen. कोई ऐसा पर्सन जो ये बिलीव करता है कि कोई पर्सन जो है वो कभी चेंज नहीं कर सकता, जो लाइफ में होना है, जो इवेंट्स होने वाले हैं वो ज़रूर होंगे. ऐसे मानने वाले लोगों को हम क्या बोलते हैं? 4 ऑप्शन हैं आपके सामने. सियर, प्रॉफिट, फैनेटिक और फैटलिस्ट. देखिए, कोई ऐसा पर्सन जो ये मानेगा कि लोग जो है उसको चेंज नहीं कर सकते, जो लाइफ में होना है वो तो होके रहेगा, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं भाग्य पर भरोसा करने वाले यानी भाग्यवादी. इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड फेटलिस्ट. तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी. इन हिंदी इट इज कॉल्ड भाग्यवादी, वन हु बिलीव्स इन फेट. इसके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि वन हु बिलीव्स इन, ऐसा कोई भी पर्सन जो बिलीव करता है फेट में, उसको हम भाग्यवादी बोलते हैं. ठीक है.
सियर प्रॉफिट ये पैगंबर होते हैं, और फेनेटिक जो होते हैं इसका मतलब होता है ऐसा कोई पर्सन जो बायस्ड है ना, कट्टर जो व्यक्ति होता है उसके लिए फेनेटिक वर्ड जो है वो यूज करते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, पर्सन्स लिविंग एट द सेम टाइम। ऑप्शंस हैं कॉन्टेम्पोरेरीज, कॉस्मोपॉलिटन्स, कॉम्पैट्रियार्क्स, कलीग्स। तो ऐसे लोग जो सेम टाइम पे रहते हैं इनको हम बोलते हैं कॉन्टेम्पोरेरीज। ऑप्शन ए जो है दैट इज करेक्ट। कॉन्टेम्पोरेरीज मतलब समकालीन, मतलब एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, इसको कोएग्जिस्टेंट भी बोल सकते हैं। एट द सेम टाइम, कोएग्जिस्टेंट भी बोल सकते हैं, एट द सेम टाइम। ओके। कॉस्मोपॉलिटन्स तो पता होगा, अंतर्देशीय। कॉम्पैट्रियट्स ऐसे लोग होते हैं जो एक ही, जैसे इंडियंस हैं लेकिन दूसरे देश में मिल रहे हैं, उनको कॉम्पैट्रियट्स बोलते हैं। कुलीग्स आपको पता ही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रैपिड इंक्रीज इन द नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग। किसी चीज में रैपिड इंक्रीज, तेजी से जो बढ़त होती है, उसको क्या बोलते हैं? कौन सा वर्ड उसके लिए परफेक्ट होगा? प्रोलिफरेशन, प्रमोशन, प्रोपेंसिटी, पॉसिटी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रोलिफरेशन। इसका मतलब होता है किसी चीज़ में किसी चीज़ का रैपिड इंक्रीज होना, तेजी से बढ़ना, तेजी से बढ़ना। ओके। प्रमोशन का मतलब किसी के बारे में लोगों को बताना। प्रोपेंसिटी का मतलब बायसनेस यानी झुकाव, बीइंग बायस्ड। पॉसिटी मतलब कमी यानी स्कार्सिटी। ओके, सो यहां पर राइट ऑप्शन हो गया हमारा ए, प्रोलिफरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिविंग इन एयर, हवा में रहना। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। हेवनली तो नहीं होगा, फेदरी भी नहीं होगा। एयर में रह रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे एरियल। इट विल नॉट बी विजुअल, इट विल बी एरियल, लिविंग इन एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकेवेशन ऑफ साइट्स। कोई ऐसी स्टडी जिसमें ह्यूमन हिस्ट्री की बात करते हैं, प्री हिस्ट्री की बात करते हैं, थ्रू द एक्सकेवेशन ऑफ साइट्स, इसको क्या बोलते हैं? ऑप्शंस हैं आपके पास आर्कियोलॉजी, सेफोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और जियोलॉजी। देखिए जब भी ह्यूमन हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री की बात कर रहे होते हैं तो उसके लिए राइट ऑप्शन हो गया हमारा आर्कियोलॉजी। ठीक है, आर्कियोलॉजी विल बी द राइट ऑप्शन। जो सेफोलॉजी है ये हमारे वोट्स के लिए होती है, वोट्स कैसे पढ़ते हैं उसकी स्टडी सेफोलॉजी में होती है। एंथ्रोपोलॉजी में होती है मैनकाइंड की स्टडी, स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। जियोलॉजी में होती है अर्थ की स्टडी, स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोलॉजी। तो राइट ऑप्शन हो गया हमारा आर्कियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गाइड द कोर्स ऑफ अ शिप स्पेशली बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स और मैप्स, इसको हम बोलते हैं नेविगेट करना। ठीक है, तो ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन था, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, नेविगेट करना, बताना। नेक्स्ट, ऐसा कोई पर्सन वन हुज हॉबी इज स्टाम्प कलेक्शन, स्टाम्प कलेक्शन जिसकी हॉबी होती है उसको क्या बोलते हैं? फोनोलॉजिस्ट, फिलांथ्रोपिस्ट, फिलाटेलिस्ट और पेनेजरिस्ट। सो कोई पर्सन जिसकी हॉबी है स्टाम्प कलेक्शन उसको हम बोलते हैं क्या? फिलाटेलिस्ट। फिलाटेलिस्ट मतलब स्टाम्प को कलेक्ट करना पसंद करने वाला, फिलाटेलिस्ट। ओके, वहीं पर मतलब ये आपके क्वेश्चन, ये हो गया आपका राइट आंसर सी। फोनोलॉजिस्ट हमेशा फोन यानी साउंड से रिलेट करता है और फिलांथ्रोपिस्ट होता है मैनकाइंड के लिए, और यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु इज इन चार्ज ऑफ म्यूजियम और आर्ट गैलरी। कोई भी पर्सन अगर किसी म्यूजियम या फिर आर्ट गैलरी का इंचार्ज है तो उसे क्या बोलते हैं? मॉनिटर, क्यूरेटर, इंस्ट्रक्टर या फिर कलेक्टर। उसको हम बोलते हैं क्यूरेटर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया अलग अलग एग्जाम्स में, प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है, तो आप इसे ध्यान से पढ़िए। ऐसा कोई पर्सन जो म्यूजियम या आर्ट गैलरी का इंचार्ज है तो उसे हम बोलते हैं क्यूरेटर। मॉनिटर, इंस्ट्रक्टर या कलेक्टर ये नहीं हो सकता। चलिए, अ फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स, यंग एनिमल्स की जो फैमिली होती है उसे क्या बोलते हैं? नेस्ट, क्लच, ऑफस्प्रिंग या ब्रूड। Whenever we talk about the family of young animals, the right answer will be brood. ब्रूड का मतलब होता है छोटे छोटे जानवरों की, यंग एनिमल्स का मतलब छोटे छोटे जो क्रिएचर्स होते हैं उनकी फैमिली,
उसको बोलते हैं हम ब्रूड। वहीं पर ऑफस्प्रिंग जो है, दैट्स नॉट द राइट ऑप्शन। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लार्ज डीप पॉट यूज्ड बोथ इन द ओवन एंड एज अ सर्विंग वेसल। इसको क्या बोलते हैं? ऐसी कोई चीज़ जो ऐसा डीप पॉट है जो ओवन में भी यूज़ हो सकता है और सर्विंग वेसल के तरीके से भी यूज़ हो सकता है, तो इसको बोलते हैं कॉल्ड्रॉन। सो राइट आंसर हो गया हमारा बी। दैट्स नॉट कैसरोल, दैट्स नॉट स्किलेट, दैट्स नॉट सॉसपैन। तो राइट आंसर हो गया हमारा बी। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। सारे लोग जो ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं वो VMC के CUET के इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।